अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाग सिल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुहाग सिल। सबसे पहले आप सब देखने वालों को जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, हमारा कामिल ईमान है इस बात पे कि अल्लाह पाक ने जो चीज़ जिस तरह से उसकी अहमियत रखी है और हम तक पहुँचाई है, हमारे लिए उसमें बेशुमार फ़ायदे हैं। और जुम्मे को यकीनन वीक का एक आखिरी प्रोग्राम होता है और मेरी कोशिश ये होती है कुछ इस तरह की प्रोडक्टिविटी छोड़ के जाएँ जो कि सैटरडे संडे तक और फिर मंडे तक आपके साथ रहे। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी एक डॉक्टर का और एक वीडियो क्लिप भी मैंने देखा जिसमें वो ये कह रहे थे कि आजकल जो सोल्यूशन कोविड-19 का कुरान पाक से, इस्लाम से और बीइंग अ मुस्लिम हमने जो निकाला है वो है सूरह रहमान। ऐसी सूरत जिसको पढ़कर बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो कि आइसोलेट किए हुए खुद को और जो कि क्वारंटीन में है, उनकी रिकवरी रैपिडली हो रही है। तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सूरह रहमान को ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग पढ़ें जो खुद को आइसोलेट किए हुए हैं और ख़ासतौर पे वो लोग जो वेंटिलेटर पे हैं, मूव भी नहीं कर सकते, उनके लिए भी आप अगर ये दुआ पढ़ें और ये सूरत पढ़ें तो उनके लिए भी काफ़ी प्रोडक्टिव है और आपके लिए भी। तो हमारे लिए हर सोल्यूशन मौजूद है। कुरान पाक की अगर बात की जाए तो डिटेल में हर चीज़ का मसला और उसका हल वहाँ पर मौजूद है। तो बीइंग अ मुस्लिम हमें देखना पड़ेगा कि आज हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और मुसलमान होने के नाते कितने इफेक्टिव आप पाकिस्तान में मजीद दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोविड-19 की थ्रू आउट द वीक हम बात करते हैं, किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी फील्ड में या कोई भी सब्जेक्ट अगर हम यूज़ करते हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर चलते हैं तो कोविड-19 ऑटोमेटिकली उसमें इंडस्ट्री हो जाता है और उसको हम डिटेल में डिस्कस भी करते हैं क्योंकि आजकल हर चीज़ इससे मुतासिर है। अगर बात की जाए एजुकेशन सिस्टम की, जो कि आज का सब्जेक्ट है, आज के प्रोग्राम में खसूसी तौर पर इससे बात करेंगे। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एमफिल, मैंने ये देखा कि एक चीज़ हमें ट्रेन नहीं की गई, हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई, हमें बताया नहीं गया कि आपने डिजिटल पाकिस्तान पर शिफ्ट कैसे होना है, स्विच कैसे करना है। और एजुकेशन सिस्टम एकदम से बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमने ये देखा कि ऑनलाइन क्लासेस का रुझान सिर्फ और सिर्फ इस लॉकडाउन में, इस क्वारंटीन में और इस कोविड-19 में आया। अब स्टूडेंट इसको कैसे डाइजेस्ट करेंगे और ये गैप, इस डेफिशिएंसी को कैसे कवर किया जा सकता है। हम अगर देखें कोविड-19 से पहले और बाद में, हमें तो मेरे ख्याल से काफ़ी साल भी लग सकते हैं, खुदा ना खास्ता, लेकिन हमारे पास सोल्यूशंस क्या हैं। प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बजाय हम सोल्यूशंस की तरफ आएंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ ताकि हम इस चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर सकें। हमारे साथ मौजूद है सैयद वकास जाफरी, ने कहते हैं माहिर तालीम है, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे कवर कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल वहाब, फील्ड में रहते हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं और एजुकेशन की इस फील्ड में रहते हैं और बीट कवर करते हैं एजुकेशन की। तो कंपैरेटिवली मुझसे ज़्यादा इनको बेहतर पता है कि कहाँ पर हम ध्यान नहीं दे रहे। अगर स्कूल एजुकेशन की बात की जाए तो उसको इतना मलूज़े खातिर नहीं रखा जा रहा। ऑनलाइन क्लासेस यूनिवर्सिटी के लिए, मैट्रिक के लिए और टू सम एक्सटेंट इंटर के बच्चों के लिए भी समझ आता है कि वो डाइजेस्ट भी कर रहे हैं और साथ साथ सीख भी रहे हैं कि हमने कैसे करना है। लेकिन स्कूल एजुकेशन और तमाम स्कूल मालिकान जो हैं और प्राइवेट स्कूल मालिकान जो हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, हुकूमत के आगे वो क्या मुतालबा करते हैं, ये अब्दुल वहाब से जानेंगे। वहाब कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। और आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस हवाले से। पहले मुझे ये बताएं कि आप फील्ड में ज़्यादा जाते हैं तो अभी तो खतरा बहुत ज़्यादा है, हमें तो स्टूडियो में इतना खतरा लगता है, तो फील्ड में किस तरह से मैनेज करते हैं? बिल्कुल सोहा, फील्ड में जब जाते हैं तो हमें भी एक खौफ होता है क्योंकि आवाम जो है वो लापरवाही बहुत ज़्यादा करने लग गई है। पहले स्टार्ट में जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन भी किया तब थोड़े से लोगों में ज़रा कोरोना का खौफ आया और लोगों ने घरों में थोड़ा रहना शुरू किया, मास्क का इस्तेमाल भी। लेकिन जैसे ईद से पहले जो है लॉकडाउन में नरमी की गई तो लोगों ने मार्केटों में, आपने देखा कि किस तरह रश था और लोगों ने मास्क और समाजी फासले को जो नज़रअंदाज किया। उसके बाद दिन ब दिन जैसे हमारे पीछे केसेस थे उसमें ईद के दिनों में हमारे उससे कई गुना जो केसेस थे बढ़ गए थे। मतलब इसका ये भी एक तरफ देखने में आ रहा है कि अवाम ने इसको सीरियस लेना छोड़ दी कोरोना को, और जिसकी वजह से आगे केसेस दिन ब दिन जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। ईज आउट करने का लॉकडाउन को हमें कितना शदीद नुकसान हुआ है और आगे मजीद हो सकता है। हम मीट कर रहे हैं चाइना को उस पॉइंट पर जहाँ पर हमें मीट नहीं करना चाहिए। सर, मैं आपकी जानिब आती हूँ। पहले तो हम तालीम को और एजुकेशन सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मुझे ये बताएं कि जो ईज आउट किया गया है लॉकडाउन को, इससे हर चीज़ ज़्यादा कंपैरेटिवली मुतासिर हो रही है, आप इसके हक में? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक तो मसला यानी हमें दोनों पहलू देखने चाहिए। एक बात तो वो है कि जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं और बाकी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर के जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो और जहाँ पॉवर्टी लाइन से लोग नीचे भी हों और जहाँ डेली वेजेस के लोग हो, तो वहाँ आप जो है कि उस तरह का लॉकडाउन नहीं कर सकते, आपको कोई दरमियानी शक्ल निकालनी पड़ी। एक दूसरा मसला ये कि हमारी आबादी का इशू भी है, एजुकेशन का इशू भी मौजूद है कि जिसके नतीजे के अंदर जो है वो लोग की जो जिम्मेदारी लोगों पर आती है, जिसको हम सिविक सेंस कहते हैं, कि वो जो आप कहते हैं कि सेल्फ सेंसरशिप,
कि अगर मैं एक शहरी हूँ तो मुझे कुछ चीज़ों को से अपने आप को रिस्ट्रेन करना है। यस, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। असल में ये दोनों मसाइल हैं जिसने मिलजुल कर जो है ना कि इस पेचीदगी को बढ़ा दिया है, और वो हुआ कि वो एकदम जो है कि जो एक आउटबर्स्ट हुआ है ईद के बाद, कि जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा इंटरमिंगलिंग हुई है। तो ये एक मामला है, और इससे हमें पता लगता है, मेरे ख्याल जो मौजूद आपने मुंतखब किया है कि एजुकेशन इज द सोल्यूशन, कि भाई तालीम वो शऊर देती है, तालीम वो अप्रोच देती है कि जिसके नतीजे के अंदर मैंने अभी मेरी बात हो रही थी कनाडा के अंदर चंद दिन पहले, तो उन्होंने कहा जी कि इसलिए कि यहाँ भी मसाइल हैं लेकिन ज़ाहिर है कि लोग बहुत अच्छी तरह ताउन कर रहे हैं, यानी जो सीनियर्स पर पाबंदी है वो सीनियर पर पाबंदी है, जो अपना यानी जो वर्क एट होम है तो लोग जेन्युइनली वर्क एट होम कर रहे हैं। देखिए ना, अब हमारा मसला ये कि हमारे यहाँ चूंकि ना कानून है, ना अखलाक है, ना एजुकेशन है, जिससे हमें अपनी ज़िंदगी के हर दायरे में जो कि हमें एक फ्रस्ट्रेशन सी नज़र आती है। अवाम कहते हैं कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, हमारे पास रोजगार लाइवलीहुड के मामले हैं, हुकूमत कहती है कि हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, और अब इस वक्त तो लगता है कि जैसे सिर्फ डराया जा रहा है। यानी आप अगर कोई चैनल खोल के देखें तो हमारे अरबाब इख्तियार सिर्फ डरा रहे हैं, यार ये मसला नहीं है, हमें इसको जो है कि एक अच्छे तरीके से, अब ज़रा ठीक है अब हमारे सर पर आ गई है, हमें ये मानना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें एक रिस्पॉन्सिबल नेशन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर जो है, और एजुकेशन, और अच्छा एजुकेशन से मुराद मेरी सिर्फ तालीम नहीं है, तालीम से मुराद जो फॉर्मल एजुकेशन है। देखिए आपका जो मीडियम है ये बहुत बड़ा जरिया पूरी दुनिया के अंदर एजुकेशन का, कम्युनिकेशन, आपको अपनी बात कैसे कहनी है, आपको जो है कि कैसे कायल करना है। आप देखें ना हमारे जो है कि इन चंद महीनों के अंदर 2-4 ड्रामे जो है उन्होंने पूरे जो है कि हमारे सिनेरियो को तब्दील करके रख दिया, चाहे वो एक पाकिस्तान का ड्रामा, एक यानी बाहर से आया हुआ ड्रामा। यानी इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी एमिकेबली प्रोफेशनली फिट बनाई जाए तो मुमकिन नहीं है कि लोग जो है उससे इंस्पायर ना हो, और लोग आज बच्चे गली गली और घर घर के अंदर वो अपने आप को जो है कि उसके मुताबिक जो है कि मोल्ड कर रहे हैं, ढाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी एजुकेशन है। और तो कल की आप बात कर रहे हैं, मैं हमेशा कहती होती हूँ अपने प्रोग्राम में कि ये स्क्रीन जो है ना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको कन्विंस भी करना होता है, आपको कन्वे भी करना होता है, आपको बताना होता है कि आपने अपनी बात किस तरह से पहुँचानी है, और सिर्फ पहुँचानी नहीं है, वो इतनी आम फहम होनी चाहिए कि अगले बंदे को और हमारी ऑडियंस जो इस कैमरे के पीछे हमें घरों में बैठ कर देख रही है उनको समझ भी आना चाहिए। लेकिन इस वक्त आपने गवर्नमेंट की बात की, मैं ये समझती हूँ पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत या कोई भी XYZ महकमे जो काम कर रहे हैं, महकमे सेहत या दूसरे तमाम महकमे, लेकिन मुझे लगता है इस वक्त हमें रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है, हमें कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। आपने कहा कि आपके पास एक एग्जांपल है, वहाँ पर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वो मतलब घर में बैठकर ही काम कर रहे हैं। इस वक्त हमें रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। अवाम या स्कूल मालिकान की अगर बात की जाए, वहाँ आपकी जानिब आती हूँ, अब कोऑपरेट हमने करना है। ईज आउट किया तो हमने देखा लोग किस तरह से बाहर निकल रहे हैं, और किससे पूछो ना, किसी आम आदमी से पूछो तो वो कहते हैं कोरोना तो है ही नहीं, और ये मतलब जहालत की इंतहा है कि आप इस तरह से कर रहे हैं। हम अगर डरा रहे हैं, टीवी अगर डरा रहा है, अगर हुकूमत डरा रही है, लेकिन अवाम नहीं डर रही। और अगर कॉर्पोरेट की बात की जाए तो स्कूल मालिकान को कॉर्पोरेट करना चाहिए कि इस साल अगर नहीं कमाएंगे, नहीं चलाएंगे स्कूल, बचेंगे, अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती दे, तो अगले साल इंशाल्लाह चीजें कंटिन्यू होंगी। कॉर्पोरेट किया जा रहा है या नहीं? कॉर्पोरेट नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा रहा। और इसमें प्राइवेट स्कूल्स मालिकान और कुछ ये भी बात करते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग्स है 90% लोग जो है वो प्राइवेट स्कूल्स के उनकी बिल्डिंग्स रेंट पे है। उन्होंने जबकि गवर्नमेंट ने कहा है कि टीचर्स को सैलरीज भी देनी है आपने, तो जिसमें गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कहा कि जब पहले स्टार्ट में जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस आया, तो तब स्कूल बंद किए गए प्राइवेट, और उसके साथ साथ फिर ये ऐलान किया गवर्नमेंट ने कि 20% डिस्काउंट दिया जाएगा स्टूडेंट्स को फीस के ऊपर। पहले ये बात की कि अप्रैल और मई की फीस, फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट ने देखा कि जैसे जैसे कोरोना मतलब मजीद खत्म होने के लिए बढ़ता चला जा रहा है, केसेस ज्यादा आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने पीछे फैसला किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन की, तो उसमें उन्होंने इस चीज को बाकायदा जो है वो ऐलान किया कि जब तक कोरोना रहेगा तब तक 20% डिस्काउंट देंगे स्कूल मालिकान बच्चों को। लेकिन दूसरी तरफ स्कूल मालिकान जो है वो कहते हैं जी हम बच्चों से फीसेस वसूल नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि जो पेरेंट्स है वो फीस देना पसंद नहीं कर रहे, वो कहते हैं बच्चे हमारे स्कूल आ नहीं रहे तो हम फीस क्यों दें। वो कहते हैं हमारी बिल्डिंग रेंट पे है, हमने टीचर्स को सैलरी कैसे देनी है। तकरीबन कहते हैं कमोबेश जो है वो 20 लाख के करीब ऐसे मतलब वो टीचर्स हैं जिनकी फीसेस जो डिफरेंट स्कूल्स में प्राइवेट में जो है वो पढ़ा रहे हैं, अपनी सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी फीस सैलरी का एक बड़ा इशू चल रहा है इस टाइम। वो कहते हैं हमें स्कूल खोलने की इजाजत दे, प्राइवेट स्कूल मालिकान। वो कहते हैं अगर हम स्कूल खोलेंगे, जो हमारा एरिया है, इलाका है, वहां पर हम लोगों को एजुकेट कर सकेंगे इस हवाले से कि कोरोना से किस तरह बचना है, कैसे हमने एहतियात करनी है, उसके लिए क्या क्या हम SOPs पर जो है वो किस तरह अमल करें।
करें। मतलब उस प्लेटफॉर्म को यूज करके यूज किया जा सकता है, बिल्कुल यूटिलाइज किया जा सकता है। अच्छा, अगर आपने स्कूल की बात की, अगर यूनिवर्सिटीज पे आ जाए, कॉलेज पे आ जाए, कॉलेज तो बंद है, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का रुझान जो है कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया, लेकिन बच्चे तो जा नहीं रहे यूनिवर्सिटी, उनको भी कहा गया है कि आप फी जमा कराएं, और वहाँ पर मौजूद जो टीचर्स हैं जो कि घर में बैठ के पढ़ा रहे हैं, जाहिर बात है उनको आपने आगे से तनख्वाहें भी देनी है, तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं इनका मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से? जी सोहा, बिल्कुल जैसे स्कूल मतलब मालिकाना, ऐसे प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी इशू बड़ा चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो तालीम तो दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, वहाँ पे ऑनलाइन उनको पढ़ाया जा रहा है और उनको सैलरीज भी उन्होंने पे करनी है, और ये एक पूरा एक निज़ाम चल रहा है, और ताकि जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन भी जो मुतासिर ना हो, उनको बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस करवाई जाती हैं। लेकिन इसमें एक और बड़ा इशू ये है कि जो ऑनलाइन क्लासेस का अचानक जो तुलबा के ऊपर बोझ डाला गया, उस पर तुलबा जो है वो बहुत ज्यादा परेशान भी हुआ है, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह के सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन क्लासेस इस तरह नहीं ली, पहले नहीं ली, तो उनके लिए बड़ी परेशानी है। उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हमने देखने में आए कि जो जब उनकी क्लासेस का टाइम होता है उस टाइम या तो वो कोई बहाना लगा देते हैं कि इंटरनेट नहीं चल रहा या कोई डिजिटल फॉल्ट आ जाता है, तो वो क्लासेस नहीं ले पाते या कुछ जान के भी नहीं लेते। मतलब ये एक बड़ा मतलब इशू बन रहा है स्टूडेंट्स के लिए भी। पॉइंट बहुत अच्छा है वकास साहब, आपकी जानिब आऊंगी। डिजिटल पाकिस्तान और ई लर्निंग, इस पर हम शिफ्ट हो गए हैं, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आगे भी जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स को ट्रेन करना ज़रूरी नहीं था? देखिए, जो हमारे जैसे मुल्क में जहाँ तालीम के हवाले से हमारी एक तो अप्रोच का मसला भी है, बजट और वसाइल के मामला भी है। देखिए, जिस मुल्क के अंदर आप लेस देन 2% जो है अपनी GDP का खर्च कर रहे हो, जिस मुल्क के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस वक्त 5 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक स्कूल ना जाते हों, यानी 2 करोड़ बच्चे। अच्छा, वहाँ जारी बात मुझे लगता है कि हमें ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। देखिए, आपके इल्म में होगा कि इससे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने चंद साल पहले ये बता दिया था कि इस वक्त जो एजुकेशन मौजूद है हमारे तरक्की पजीर ममालिक के अंदर, 2030 के अंदर जो जॉब्स होंगे उनमें से 80% क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यानी इसका मतलब ये कि दुनिया में बता रही है। अच्छा, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, जो चौथा सनअती इनकलाब जिसकी बात हो रही है, उसमें आप ये देखें कि जिसमें ये जो आपने लफ्ज़ लिया, डिजिटल लर्निंग की बात आ रही है, अच्छा मशीन लर्निंग की बात आ रही है, ऑटोमेशन की चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, दुनिया तो हमें बता रही है इस वक्त जो इस्तेमाल, लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमें लगता है कि शायद किसी क्राइसिस का इंतजार था। मैं समझता हूँ कि सारे मसाइल अपनी जगह पर, लेकिन वाई नॉट टर्निंग इनटू अपॉर्चुनिटी, कि हम क्यों ना ये करें। मसाइल हैं, लेकिन मुझे लगता था कि आज खुद जो है कि गवर्नमेंट्स और तालीमी इदारे या इवन जो है कि वालिदैन इसको जो है कि इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि ये कोरोना या कोविड-19 जो है ये हमें मौका दे रहा है कि हम जो है कि जो इब्तदाई तजर्बात इसके अंदर करें। कि जिस तरह मैंने अभी आपको मिसाल दी कि 2030 में जो जॉब्स होंगी, तो जो इस वक्त हमारा बच्चा सेकेंडरी के अंदर है वो जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। यानी आप देखें ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह इस वक्त जो है कि आपने ये कहा, ये टेक ऑनलाइन लर्निंग का, चूँकि पूरी दुनिया में तो इस्टेब्लिश यानी ये काम चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें ई बुक्स हो गई हैं। मैं कुछ अर्सा पहले नॉर्वे गया तो मैंने देखा, मैंने कहा बेटा अपना स्कूल बैग लेकर आओ। इस हम पाकिस्तान में अपने किसी अजीजों के घरों में जाते हैं ना, तो मैंने कहा बेटा अपना ये स्कूल बैग लेकर आओ। मैंने कहा मैं ज़रा उसकी किताबें देखूंगा, ज़रा क्या कॉपियाँ नोटबुक देखूंगा, तो इतनी देर में वो जो है कि वो एक टैब उठा के ले आया कि अंकल ये इसी में मुझे काम करना है। हाँ। तो अच्छा, दुनिया तो उस पर जा चुकी है। मेरा ख्याल है अब ये मौका है। अच्छा, आपने बात की ना यूनिवर्सिटी की, अच्छा वहाँ फिर भी यानी चूँकि ग्रोन अप बच्चे हैं हमारे, एजुकेटेड हैं, टेक्नोलॉजी पर हैंड्स ऑन है, नो हाउ उनकी मौजूद है, तो कुछ ना कुछ जो है कि वो सूरत बेहतर है। लेकिन हमारे स्कूल में बहुत प्रॉब्लम। मैं अब्दुल वहाब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए, एक इशू है, हमें अगर किसी एक तरफ नहीं जाना चाहिए, दोनों तरफ के मसाइल है। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त गवर्नमेंट का और वालिदैन का प्राइम कंसर्न जो है कि वो हेल्थ सिक्योरिटी है, हेल्थ सेफ्टी है। इसमें बिल्कुल सारी बातें, इसमें जो है कि स्कूल मालकान चाहे भी तो, लेकिन वालिदैन खुद जो है कि रिलक्टेंट है कि वो नहीं समझते, और कि अपने बच्चों के मुताबिक तो हर कोई बहुत ज़्यादा वो होता है, ये वाला मामला भी है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो एक ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी भी मौजूद है कि 2 लाख प्राइवेट स्कूल हैं, और ये प्राइवेट स्कूल वो है कि जो 90% है जो कैटर करते हैं 1000-1500 से लेकर 4-5 हज़ार तक, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को। और देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत को इसको ओन करना चाहिए। यानी देखिए ना, आप इसको राइवल क्यों बनाते हैं? यानी बुनियादी तौर पर इट्स अ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। यानी 25A जो आर्टिकल है हमारे आईन पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि रियासत ये जिम्मेदारी है कि वो हर बच्चे को जो तालीम पहुंचाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो ये काम नहीं कर पा रही तो, और अगर हम में से कोई काम कर रहा है, ABC काम ही कर रहा है, तो ठीक है, उसके मसाइल को भी देखिए, आप कम से कम उसको अकाउंट फॉर तो करें, उसकी स्टॉक टेकिंग करें कि मसला जो वहाब ने बताया कि यानी लाखों जो है कि, और मैं कहता हूँ एक और ह्यूमन जो है कि अलमिया ये है
कि इसमें ज़्यादा 90% हमारी जो है कि ख़वातीन असाज़ा हैं स्कूल्स के अंदर। आप भी जानती हैं, आपको अंदाजा है। असल इसका मतलब है कि वो जो है कि जो हेल्पिंग हैंड है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, उनका ये मसला है तो अच्छा, मैंने कल रात मेरी ग्लास को बात हो रही थी अपने एक दोस्त से, उसने कहा वकास साहब यहाँ तो मजे आ गए, इसलिए कि यहाँ तो गवर्नमेंट ने जो है कि वो शुरू कर दिया है कि जिसका अपना छोटा कारोबार उसको 50,000 पाउंड देंगे, जिसका बड़ा कारोबार उसको लाख से 1.5 लाख पाउंड देंगे, और लोग इस तरह अपनी जो कि चीज़ों को सबमिट करवा रहे हैं। यानी वो जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, वो जो जिसको हम वेस्ट की बात करते हैं, और यही बात है अगर अमेरिका के अंदर लोग जो है बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं, अगर अमेरिका के अंदर लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट उनको जो उसके जवाब उनके रिस्पॉन्स में कहती है कि हमने जो आपसे टैक्स लिए हैं हम आपको रिटर्न करेंगे। लेकिन हमारा ये कि यहाँ गवर्नमेंट कोई नहीं, इसलिए जो स्कूलों के मालिकान जो इस वक्त जो है कि वो परेशान हैं। वो क्यों परेशान है कि गवर्नमेंट ने पाबंदी तो लगा दी 20% की है, लेकिन जाहिर बात है उनके जो अपने मसाइल हैं। क्या आप किसी मालिक के मकान को पाबंद कर सकते हैं कि आप 20% किराया कम लें? गवर्नमेंट ये तो नहीं करेगी। या तो आप आइए, क्या आप जो है कि आपने क्या स्कूलों के लिए कि जो इस वक्त सबसे अहम शोबा है, क्या आपने कोई ऐसे गैर सूदी कर्जों का आपने कहा है कि ठीक है हम 6 महीने के लिए आपकी स्टाफ की तनख्वाहों के बराबर हम कहते हैं कि ठीक है जी हम आपको आम जुबान में हम इसे कहते हैं पॉलिसीज, कुछ इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाए जो कि अवाम फ्रेंडली हो, जो कि देखा जाए कि एक आपका सिटीजन जो है, एक आपका शहरी जो है वो कितना मुस्तफीद हो रहा है। आपने 20% ऑफ का तो कह दिया, अब वो तो उसका मसला है ना जिसने किराया लेना है। हुकूमत अपने एंड से क्या कर रही है, वो किस तरह से ऑब्लाइज कर रही है, वो किस तरह से अपनी ये तमाम सर्विसेज जो है वो आम आवाम तक पहुंचा रही है। इसका मतलब ये कि जब आपको तैनात किया जाता है, जब आप किसी डिजिग्नेशन पे होते हैं, इक़्तिदार में होते हैं, तो बेसिकली आपको हमारी सर्विस के लिए वहाँ पहुँचाया जाता है, आपने हमारी खिदमत करनी होती है। लेकिन यहाँ पर मसाइल एक नहीं, दो नहीं, बेशुमार है। हम बात करें ई लर्निंग की, डिजिटल पाकिस्तान की, एजुकेशन की, जिसमें एक पॉइंट बहुत क्लियर है कि यस वी नीड अ ट्रेजेडी, हमें एक ट्रेजेडी की जरूरत थी। अदरवाइज मुझे लगता है कि जिस एजुकेशन सिस्टम में हम चल रहे थे हमने उसी में चलना था। अगर ये ऑनलाइन क्लासेस में हम शिफ्ट हो रहे हैं तो इसकी वजह ये लॉकडाउन या कोविड-19 ही है। लेकिन आगे से लेम एक्सक्यूजेस क्या है, अगर इंस्टीट्यूशन की बात की जाए, इदारों की बात की जाए, या बीइंग अ स्टूडेंट बात की जाए, तो बच्चों के पास बड़े सारे लेम एक्सक्यूज होते हैं। अब्दुल वहाब, मुझे आप बताएं, आपने कहा कि कुछ बच्चे अपने आबाई घरों में चले गए हैं, चूंकि वहां पर वो रहने वाले हैं, वहां इंटरनेट की सहूलत नहीं है। अब इंटरनेट की सहूलत देना भी तो गवर्नमेंट का काम है ना, कि अगर आप ई लर्निंग पे शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर आप वसाइल भी दें भाई। बिल्कुल। स्कूल अगर स्कूल के हवाले से बात करें तो स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर ने तलीम घर के नाम से एक चैनल जो है वो लॉन्च किया, जिसमें बच्चों को जो है वो पीटीवी पे पहले उसको चलाने का फैसला किया गया, लेकिन वो ज़राए के मुताबिक वो पीटीवी पर भी नहीं चल सका, वो सिर्फ एक वेब टीवी के तौर पर जो है वो काम कर रहा है। लेकिन अब उसके लिए भी हमें इंटरनेट की ज़रूरत है। अगर देखें हम तो हमारी जो मैट्रिक के बाद की जो क्लासेज है, मतलब इंटर और ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी लेवल की, वो तो बच्चे ईजिली एक्सेस कर लेते हैं इंटरनेट की सहूलत। लेकिन जो हमारा लोअर तबका है, जो हमारा मैट्रिक से नीचे के बच्चे हैं, वो इस चीज़ को एक्सेस नहीं है उनके तक। किसी के पास लैपटॉप नहीं है, किसी के पास मोबाइल फ़ोन जो है वो एंड्रॉयड नहीं है, या इस तरह का दूसरा फ़ोन नहीं है, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक जो एजुकेशन सिस्टम जो बनाया गया था उसमें ऑनलाइन करने का इसका फैसला किया गया, लॉकडाउन के अंदर जो है वो बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन मेजॉरिटी देखने में आ रही, सिर्फ 1% लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस पे तलीम घर के ऊपर जो है वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ठीक है, हाँ 1%, सिर्फ 1%। और इस हवाले से अगर जब मिनिस्टर साहब से बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया जी कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जबकि हमारी जब स्टूडेंट से बात होती है तो वो कहते हैं जी कि हमारे पास सक्सेस नहीं है, हम क्या करें। वो शायद फिर उनके आपस अपने ही लोग हैं जो कि अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं उस बारे में, अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, जबकि स्टूडेंट्स की जानिब से यही कहा जाता है कि हमारे पास एक्सेस नहीं है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली जो स्कूल लेवल में एक तो पहली बात उन बच्चों को जो है वो इस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं किया गया। पहले अचानक उनके ऊपर एक बर्डन डाल दिया गया कि जब उन्होंने ऑनलाइन तालीम हासिल करनी है, जब तक कोरोना है, मतलब उनको या तो पहले कोई इस एप्लीकेशन के बारे में या इसके बारे में, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में पहले उनको ट्रेन किया जाता, ताकि उनको पता होता कि हमने इस तरह एजुकेशन अब हासिल करनी है। अब एकदम मौके पे आके उनके सर के ऊपर एक बोझ डाल दिया जाए और उनको कह जी कि आपने इसी तरह सीखना है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा अब आप चले फॉर इंस्टेंस अगर ऐसा हो गया, देखिए कोविड-19 बताकर तो हमें आया नहीं, इतनी बुरी तरह पैंडेमिक है जिसने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल जो क्लेम करते थे, वो कंट्रीज जो कहते थे कि हमारे पास हर चीज मौजूद है, हर टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो इतनी बुरी तरह फेल हुए, तो फिर पाकिस्तान तो कहां स्टैंड करता है ये सोचना पड़ेगा ना हमें। उसके बावजूद भी इनिशियली हमने देखा कि हमने लॉकडाउन का फैसला किया तो पाकिस्तान कम मुतासिर था,
ईज आउट का फैसला किया तो मुतासरीन ज़्यादा होते गए, लेकिन ये ट्रेजिडी की ज़रूरत हमें थी अगर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए। फॉर एग्जांपल हमने इस सिस्टम पर शिफ्ट नहीं होना था अगर कोविड-19 ना आता तो। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट भी यही है कि हमने इस ट्रेजिडी के बाद ही अपने आप को शिफ्ट किया है ऑनलाइन क्लासेस पे, या कोविड-19 के बाद हमने डिजिटल पाकिस्तान पे अपने शिफ्ट हुए हैं। तो ये बताएगा कि अब इनमें इंडल्ज करना, स्टूडेंट्स को सिखाना, इसका टाइम तो हमारे पास नहीं था, ट्रेन करने का टाइम तो हमारे पास नहीं था। बस आप तो ये जैसे कहते हैं कि लर्निंग बाई डूइंग का मामला ही आ गया है कि ज़ाहिर अब ये हम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल है कि तकरीबन तमाम अच्छे तालीमी इदारे जो है वो इसका अहतमाम कर रहे हैं कि जो मुमकिन है। बल्कि मैं कहता हूँ कि यही मौका आता है कि इसमें गवर्नमेंट्स को कुछ पॉलिसीज़ लानी चाहिए। यानी आप इवन मिसाल ये बात जो अब्दुल वहाब कह रहे थे कि एक तो है कि हमारी इंटरनेट कैपेसिटी क्या है, ये भी एक इशू है। आपको पता है कि इस वक्त यानी कोई कहा ही जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एकदम उसकी डिमांड में इजाफा हो गया। जितनी रूटीन में इंटरनेट इस्तेमाल होता था, अब इस कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से गैर मामूली तौर पर लोग जो है इस पर आ गए हैं, तो उसकी वजह से बात को कोलैप्स भी कर रहा होता है। पर स्पीड का मसला आ रहा है, ये चीज़ आ रही है। अच्छा, अब ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें गवर्नमेंट को इन स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर इनको साथ बिठाने की ज़रूरत है। इस तरह मामला है हमारा जो है ये मैं अपनी मिसाल लेता हूँ। गलबन मैंने सुना था ब्राज़ील में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने पोस्ट ऑफिस के साथ जो है कि तालीमी महकमा तालीम ने एक एग्रीमेंट किया। अच्छा जी। कि उन्होंने कहा ज़ाहिर वहाँ भी यही मसाइल है, उस तरह हमारी तरह का मुल्क है कि जहाँ यानी उन्होंने क्या किया कि ये तालिब इल्मों तक घर तक चीज़ें पहुँचाने के लिए, स्कूल से घर तक पहुँचाने के लिए पोस्ट ऑफिस ने एक स्पेशल सर्विस और स्पेशल जो है एक स्कीम जो अनाउंस की कि वो स्कूल से काम बच्चों तक पहुँचाना और बच्चों से लेकर स्कूल तक पहुँचाना। देखिए दिस इज द वर्ल्ड वेयर वी हैव टू लर्न। हमें सीखना चाहिए, हमें सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं। यानी गोया ये कोई बहुत ही यानी वो नहीं है कि यानी न्यूक्लियर कोई वो नहीं है। आप थोड़ा सा अगर आप एंगेज करेंगे मामला में तो इसकी कोई ना कोई जो कि सूरत जो कि निकल आएगी, कोई ना कोई सूरत भी निकलेगी, कोई ना कोई हल भी निकल आएगा। लेकिन देखना ये कि मसाइल को डिस्कस कर लेंगे, कोविड-19 है, एजुकेशन सिस्टम मुतासिर हो रहा है, आप और हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखना हमने ये है कि हम सॉल्यूशंस की तरफ कैसे आएंगे। ये जो गैप आ गया है, इस डेफिशिएंसी को किस तरह से कवर किया जाएगा, इसे बात करेंगे डिटेल में। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को सुबह बखैर। चूंकि समर्स हैं और हम समर्स में एंटर हो चुके हैं, तो पहले पूरा साल हम समर्स का वेट करते थे, समर वेकेशंस आएंगी, वेकेशंस पे जाएंगे, फैमिली से टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन अब चूंकि हालात ऐसे हैं कि घर पर आपको रहना है, स्टे एट होम वाली पॉलिसी आपको अपनानी, तो प्लीज़ इस पर एम्फसाइज करें और कोशिश करें कि इसको अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड कर लें, अपनी रूटीन में ऐड कर लें। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फोम जो है स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम के लिए हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनका बेहद शुक्रिया। इस खूबसूरत से वार्डरोब की बात की जाए तो सारा अटैलियर का ये वार्डरोब है और आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इनको विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। चूँकि अब आगे इनकी लॉन कलेक्शन भी लॉन्च हो चुकी है, तो इसके लिए आप इन्हें ज़रूर विजिट कीजिएगा साराज अटैलियर के नाम से। अगर आप खुद विजिट करना चाहते हैं तो एम्पोरियम मॉल में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं से भी शॉप आउट कर रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, वो ऑनलाइन है, तो उसको सैनिटाइज करके ही इस्तेमाल करें। ये एक मैसेज है जो कि आपको दूसरों को भी देना चाहिए और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको दूँ। एजुकेशन सिस्टम पर हम बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे थे डेफिशिएंसी को किस तरह से कवर किया जाएगा। इमीडिएट बेसिस पर हम शिफ्ट हो गए हैं। वकास साहब, हमने शिफ्ट कर भी लिया, जो बच्चे डाइजेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमने बता दिया कि आपने ऑनलाइन क्लास लेनी है, ये एप्लीकेशन है, इसको यूज़ करना है। लेकिन अब अगर बच्चों की बात की जाए, स्कूल सिस्टम की बात की जाए, तो ये जो गैप आ गया है, समर वेकेशन अब आई हैं, 3 माह से स्कूल्स बंद है, इस डेफिशिएंसी को किस तरह से कवर किया जाएगा? देखिए, यानी वो जो कहा जा रहा है कि पोस्ट कोविड जो है कि अब एजुकेशन का एक नया जो है कि मॉड्यूल और एक नया एडिशन आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। जिसमें देखिए, जिसमें इनोवेशन होगी, अच्छा, जिसमें वालिदैन का बहुत अहम किरदार है। यानी आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में कुछ इलाके ऐसे कि जहाँ 6 महीने से स्कूल बंद है, इसलिए कि वहाँ विंटर वेकेशन होती थी। इसलिए कि अब ये जनवरी, फरवरी, मार्च होती थी, उसके बाद ये कोविड शुरू हो गया, तो वहाँ 6 महीने हो गए। फिर हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और आप ज़हन रखिए कि तालीम का ताल्लुक महज डिग्री से या महज कोई एक साथ ग्रेड पर यानी जो है कि उसको बढ़ाना नहीं, बल्कि उसके साथ ओवरऑल इंगेजमेंट होती है। देखिए, जिन ममालिक के अंदर बहुत सहूलियात हैं, वहाँ भी फिजिकल एजुकेशन ख़त्म नहीं हुई। फिजिकल से मतलब है कि वहाँ लोग स्कूल जाते हैं। मतलब अगर आप यानी अमेरिका, बरतानिया, यूरोप चले जाएँ तो वहाँ ये डिजिटल लर्निंग भी है, ई लर्निंग भी मौजूद है, लोगों के पास टैब भी हैं, गवर्नमेंट खुद टैब दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कि बच्चों को स्कूल भेजते हैं सोशलाइजेशन, वो तरीका कार है तालीम हासिल करने का। अब ये कि अब ये जिम्मेदारी गो है कि जो अब पोस्ट कोविड एजुकेशन आ रही है, जो अब्दुल वहाब कह रहे हैं मुमकिन है वो 6 महीने नहीं, वो साल हो, 1.5 साल हो, उसमें ये हमें वालिदैन के लिए को भी जो है अवेयर करना होगा। यानी कि किसी ने बहुत ठीक कहा है कि पेरेंटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन टीचिंग।
कि ये जो है ना पेरेंटिंग जो है कि यानी वालिदैन को ये समझाना का कि आपकी जिम्मेदारी, बच्चा 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में रहता है लेकिन बाकी 18 घंटे 17 घंटे तो आपके पास है, इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी भी। मैंने एक तरफ इनोवेशन की बात की, क्रिएटिविटी की बात की कि बच्चे अच्छा वो जब एक रवायती जो है कि रोट लर्निंग रट्टा सिस्टम जो है और या जो है कि कापियाँ फिल कर देना, अब वो तालीम चलने वाली नहीं है। ये हमें समझना होगा, एजुकेशनिस्ट को समझना होगा, ये जो है कि हमारे एजुकेशनल मैनेजर्स को समझना होगा, ये स्कूल मालकान को, टीचर को समझना होगा, ये वालिदैन को भी समझना होगा। तो इसलिए ये एक जो नया फेज आ रहा है उसके अंदर एक चीज़ भी ये मौजूद है और जो भी होगा वो हेल्थ के साथ ही, इसलिए कि दुनिया अब ज़्यादा चली गई है हेल्थ वाली साइड पर, इसलिए कि वो मैं अभी पढ़ रहा था जैक मा का कॉल, तो वो जो अली बाबा वाला का जो मालिक है उसने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा जी कि आप ये साल गुजार लीजिए, अपनी जिंदगी को बचाइए, अगले साल फिर कमा लेंगे। यही तो मैंने आगाज में कहा कि इस साल अगर आप नहीं कमाएंगे, वो काम जो आप करना चाहते थे 2020 में नहीं करेंगे, अल्लाह आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, आप बच जाए कोविड-19 से तो अगले साल ये सारा कुछ कर लीजिएगा। लेकिन ये चीजें वो लोग क्यों नहीं समझ रहे जिनको हम बाजारों में, मॉल्स में इधर उधर देखते हैं? वाई दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो सकती है, जो कि अब हो भी रही है पाकिस्तान में। अब्दुल वहाब, आप फील्ड में जाते हैं, आपकी तो चलिए मजबूरी है, कवर करना होता है आपने, हमें अपडेट करना होता है, आवाम को अपडेट करना होता है, जो आवाम वहां पर मौजूद होती है उनका क्या एक्सक्यूज है? देखिए, गवर्नमेंट ने एक चीज को अवेयर किया लोगों को कि बच्चे और बुजुर्ग शहरी, इनके ऊपर ये ज्यादा इफेक्ट करता है, जबकि यही लोग हमारी खवातीन के साथ ज्यादा बाजारों में दिखाई देती है। बच्चों 3-3 4-4 बच्चे जो है वो खवातीन एक अपने साथ लेके आती है, दुकान के अंदर रश लगता है, समाजी फासले को नजरअंदाज किया जाता है। जब अगर कोई दुकानदार लेडीज को कहते हैं इस चीज के बारे में कि आप अपने बच्चे को, मतलब इतने बच्चे आप लाइए, इनको बाहर खड़ी कर दे दुकान से, तो वो आगे से इतराज किया जाता है, आगे से खवातीन झगड़ा भी करती है कि जी हम अपने बच्चों को क्यों हमसे दूर नहीं कर सकते हम दूर। तो ये भी देखने में आ रहा है कि जब एक चीज की अवेयरनेस दी जाती है, गवर्नमेंट ने कहा है कि अपने बच्चों को महफूज रखें आप, ठीक है। जब हम अपने बच्चों को महफूज खुद नहीं रख रहे, फिर बाद में हम क्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारा साथ नहीं दिया, गवर्नमेंट ऐसे कर रही है। जब गवर्नमेंट ने बता दिया तो हम उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, अगर बात करूं एजुकेशन सेक्टर के हवाले से हुआ, तो एजुकेशन सेक्टर में लॉकडाउन के पेपर हो रहे थे, बच्चों के एग्जाम्स हो रहे थे, मैट्रिक एग्जाम चल रहे थे, उसके बाद इंटर के होने थे, मैट्रिक 10th के एग्जाम्स हो चुके थे, प्रैक्टिकल होने थे, और 9th के आई थिंक सो शायद 1 या 2 पेपर हुए थे अभी तक। तो गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया लॉकडाउन में। अब उसके बाद काफी मतलब इश्यूज बनते रहे, और जिसमें स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी, गवर्नमेंट बड़ी कंफ्यूज रही कि अब आगे इसको किस तरह लेके चला जाए। ये एग्जाम्स नहीं लेने चाह रहे थे वो। उसके बाद फैसला किया गया कि इन बच्चों को जो है वो प्रमोट आगे क्लास में कर देते हैं, लेकिन उसमें एक कुछ वो स्टूडेंट्स भी थे जो कि कई सालों से फेल होते आ रहे थे, सप्लीमेंट्री के उनको बेनिफिट मिल गया कि चले वो इस साल पास हो गए, उनको तो फायदा हुआ, उनको तो फायदा इस साल हो गया कि वो इस साल पास हो गए। और जिन बच्चों को प्रमोट करना है, अब उनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि बड़े लायक हैं, अब उनको कहा जा रहा है कि हम उनको पिछली जो उनकी मार्क्स थे 9th के या 10th की जो उनके मार्क्स थे, उस बुनियाद पर उनको हम जो है वो मार्क्स देंगे आगे नेक्स्ट, और उनको पास कर देंगे। अब उन बच्चों का क्या सामने आ रहा है मौक़िफ़, वो कहते हैं जी कि हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, मतलब हम पढ़ने वाले हैं, तो अगर गवर्नमेंट हमें पिछले मुताबिक ही मार्क्स देगी तो आगे हमने तैयारी अच्छी की है, हमें अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, हम अच्छी तैयारी की है, लेकिन उनके लिए भी इशू बन रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट कंफ्यूज क्या किया जाए क्या ना किया जाए। प्रैक्टिकल की बात हुई कि मैट्रिक के तो एग्जाम्स हो गए, हम उसकी क्या उसका सोल्यूशन निकाला जाए, प्रैक्टिकल ले ना ले, फिर उसमें फैसला किया गया जी कि प्रैक्टिकल नहीं लेने, और बच्चों के ऐसे ही जो उन्होंने पेपर्स दिए अपने थ्योरेटिकल, उसी बुनियाद पर उनको मार्क्स दे के और उनको पास कर दिया जाता है। अच्छा, वैसे ये क्लास छोटा क्लास नहीं है फकात साहब, आप देखिए माहिर तालीम है, आप क्या इस हवाले से सजेस्ट करेंगे कि बच्चा उसने बहुत मेहनत की है, पहले उसके 400+ मार्क्स हैं, अब इस दफा चले उसको उसका डबल तो मिल जाएगा, लेकिन एक बच्चा जो सप्लीमेंट्री है, फेल हो रहा है, लेकिन उसको तो एडवांटेज है कि वो पास हो जाएगा, तो फिर ये बैलेंस तो नहीं ना होंगी चीजें? मैंने यही कहना कि अब गोया कि ये जो कोविड-19 पोस्ट जो सिनेरियो होगा उसके अंदर ये हमारी असेसमेंट और मेजरमेंट भी चेंज होने वाली है, चेंज हो जाएंगे। देखिए ना, अभी तक तो हमारा यही है कि भाई वो एक लगा बंदा सा निज़ाम है कि जिसमें हम 3 महीने पढ़ते हैं, 6 महीने पढ़ते हैं, साल पढ़ते हैं, उसके बाद 3 घंटे में हमारी पूरी एबिलिटी चेक होती है, 3, 6 और 12 महीने की, और उसमें हम कहते हैं ये लायक है, ये नालायक है, ये जो है कि टॉपर है, ये मीडियोकर है। तो गोया अब ये भी नहीं चलने वाली। देखिए वो मैंने कहा ये जो एक हालात आए ये हमें खुद मौका फराम कर रहे हैं कि अब जो है कि फराम जो है कि आपको यानी जो है लेसन कंप्रीहेंशन से लेकर मेजरमेंट और असेसमेंट तक के मॉडल सारे जो है कि रिव्यू करने होंगे, आपको रिविजिट करने होंगे कि जिसके नतीजे में हम वाकई क्या बच्चे की जिसे कहते हैं कंसेप्चुअल लर्निंग बेहतर कर रहे हैं, या मैं जस्ट जो है कि हम उंडेल रहे हैं। वो जो किसी ने कहा ना कि एजुकेशन इज नॉट ओनली फिलिंग द वेसल,
Yeah. इट्स अ किंडलिंग ऑफ फ्लेम। तो ये सिर्फ जो है किसी बोतल को भरने का नाम नहीं है, ये एक True. जो है कि चिंगारी को या एक Very क्षमा रोशन करना है कि जो फिर खुद ही जलती रहती है। अच्छा, वैसे आपको लगता नहीं कि ये बेस टाइम भी हो सकता है? बिल्कुल है, ई बिल्कुल। लर्निंग का बेस टाइम हो सकता है। देखिए हमें तो बहुत पहले बताया गया ना कि आपकी बेस ये है, नर्सरी प्रेप से लेके हमने इंटर किया, उसके बाद मैट्रिक, और मैट्रिक के बाद हमने देखा चीज़ों को कि हमने बड़े अच्छे से लेके चले हैं। एक तालीम का निज़ाम था जिसको हम सब ने एक ही तरीके से फॉलो किया। लेकिन अब जो तरीक़ाकार आ रहा है तालीम हासिल करने का, वो टोटली डिफरेंट है। तो इस बेस को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है आजकल के बच्चों में? मैं देखिए ना, अभी मैं एक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के कमरे के अंदर गया तो उसने 1920 के क्लासरूम की तस्वीर भी लगाई हुई थी और जो है कि 2020 के क्लासरूम की तस्वीर, और सेम ही तस्वीर कि जिस तरह 1920 में बैठे हुए थे 2020 में भी उसी उसी सेटिंग के अंदर जो है कि तलबा बैठे हुए हैं। तो उसने ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए हमें चेंज लाने की जरूरत है चीज़ों के अंदर, और ये इस वक्त हमारी ज़रूरत है कि चूँकि देखें एक एजुकेशन जो है हमारे मुआशरे में, पूरी दुनिया में हमें नज़र आता है कि लोग एजुकेशन से बनी है। वो जापान की जिसके ऊपर एटॉमिक वाहिद तजर्बा हुआ है पिछली सदी के अंदर, आप भी देखिए कि उसने बिल्कुल इसी बुनियाद पर अपने आप को मर्ज किया है और आज जो है कि वो दुनिया के अंदर कहाँ मौजूद है। तो हमें इस वक्त जो है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी। देखिए हम सबको यकीन, अच्छा वही माहौल बनाती है, प्रायोरिटीज वही सेट करती है, पॉलिसीज वही लेकर आती है, इम्प्लीमेंटेशन उन्हें करानी होती है। के अंदर अब जरा ये जो प्राइवेट स्कूलों के साथ भी मामला, आप देखिए मैं प्राइवेट स्कूलों की बात भी करूंगा, लेकिन आप देखें इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल को कौन पूछ रहा है? कभी आपने किसी चैनल पर सुना है कि जो गवर्नमेंट जो अभी भी 60% 70% है कि यानी उनका कोई वली वारिस असातिज़ा को तनख्वाह मिल रही है घर बैठे, और बाकी जो है कि बस अपना जो है कि बच्चे कहाँ कोई वाली वारिस नहीं है। और खास मैं ऐड करूं कि स्टूडेंट्स को जो अब मतलब जिन क्लासेस चल रही थी जिनमें फैसला किया गया था कोरोना की वजह से कि जिन स्कूलों को बंद किया गया, उसमें फैसला हुआ कि जो बच्चा 5वीं क्लास में है उसको हम प्रमोट करके 6वीं में उसको मतलब आगे चला जाएगा, और उसके लिए उसको होमवर्क जो उसको दिया जाता है उस होमवर्क की बुनियाद पर जो है वो उसको अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। मतलब 5वीं में था तो वो 5वीं का तैयारी करे और उसका वो जो है वो अपना होमवर्क करके जमा करवाए, उसको अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जो अगली क्लास में प्रमोट करना उसके पास उसकी बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए थी, जबकि अभी तक जो है वो बुक्स स्कूलों में बच्चों को नहीं पहुंच सकी, ना मिली है बच्चों को। और अब जो है वो इस चीज पे मिनिस्टर साहब ने भी थोड़ा सा एक्शन लिया, गवर्नमेंट स्कूल की पब्लिक स्कूल की, तो उस पे जो हमारी मिनिस्टर साहब है उन्होंने भी थोड़ा सा एक्शन लिया जब मीडिया पे खबरें चली कि इस हवाले से कि बच्चों को बुक्स नहीं मिल रही तो बच्चे घर पे क्या पढ़ेंगे। तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया जी हम बहुत जल्द अब जो है वो बुक्स प्रोवाइड करेंगे स्कूलों में, डिफरेंट मतलब हर स्कूल में देंगे, ताकि एक एक क्लास करके बच्चों को बुलाया जाए और SOPs के मुताबिक उनको बुक दें। मतलब बच्चे इस वक्त घर में मेरे ख्याल से कुछ भी एजुकेशन के हवाले से मतलब कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे वहाँ पे, क्योंकि ना उनके पास बुक अवेलेबल है, ना उनके पास इंटरनेट की सहूलत अवेलेबल है, तो ना वो जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, ना वो बुक्स के जरिए अपनी एजुकेशन को जो है वो हासिल कर सकते हैं। इस वक्त बच्चे जो है वो उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, और मे भी ये साल पूरा बच्चे जो है वो इल्म हासिल ना कर सके, जबकि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वहाँ पर घरों के अंदर उनको कोई ऐसा मतलब दिया जाए, प्लेटफॉर्म ऐसा मुहैया किया जाए जहाँ पर वो अपनी एजुकेशन को जारी रख सके। लेकिन सूरत हाल इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कि बच्चे जो है वो घर में फ्री है, एजुकेशन से दूर होते चले जा रहे हैं, ना बुक्स उनको मिल रही है और ना वो जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू जो है वो अपनी एजुकेशन को तैयार रखे हुए हैं। ये बात जो मैं वहाँ की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए इस वक्त तो उस सिनेरियो को पूछ ही नहीं जाना। यानी मुझे पंजाब में तो लगता है कि जिस तरह वज़ीर तालीम साहब की सिर्फ प्राइवेट स्कूल से लड़ाई चल रही है, उसी पर दोनों तरफ के काउंटर एग्रीमेंट्स आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस पर हमें एक सिंपैथेटिकली भी सोचना चाहिए। देखिए दुनिया में आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाले हैं। यानी इस वक्त यानी 15 अप्रैल को डेनमार्क के स्कूल खुल गए थे, 15 अप्रैल को डेनमार्क स्कूल खुल गए थे, लेकिन उन शराइत के साथ SOPs के साथ उन्होंने खोल दिया। उन्होंने कहा जी कि कमरों में जो है कि डिस्टेंसिंग होगी, उन्होंने कहा कि जिम्नेजियम में या खुली जगह पर होगा, असेंबली उन्होंने ख़त्म कर दी, या उन्होंने कहा कि जो बच्चे आएंगे तो कतारें यानी 6 फुट का फासला होगा। आप पाकिस्तान के अंदर यानी असमें या तो आप उनके मसाइल को एड्रेस करें जो प्राइवेट स्कूल्स के हैं, जेनुअनली जो हैं कि उनको एड्रेस करें, इसलिए कि वो एक साइकिल है ना, हर एक बिजनेस साइकिल होता है। आप उसको अगर उसको एड्रेस नहीं करते तो फिर आपको उनको कोई रास्ता निकालिए, आप सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग कर दें, आप जो है कि बिल्कुल इब्तदाई क्लासेस को ना आने दें, प्री प्राइमरी को ना आने दें, लेकिन जो थोड़े से बड़े समझदार हैं आप ये कहें कि आधे बच्चे एक दिन आए, आधे बच्चे एक दिन आए, यानी देयर मे बी अ सॉल्यूशन। अगर आप बैठेंगे, आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेबल है कि आप इसका तो, ये SOPs अगर आप मार्केट्स में देखें, XYZ किसी डिपार्टमेंट में देखें तो कहीं मैं इसकी एक जवाब देना चाहूँगा। आपको याद होगा APC का बहुत खौफनाक वाकया हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर वाला। अच्छा, उसके बाद तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। अच्छा, फिर आपके बाद उसके यानी गवर्नमेंट ने ये तय किया कि प्राइवेट स्कूल अब ये काम करेंगे। उन्होंने क्या किया, यानी प्राइवेट स्कूल वॉक थ्रू गेट लेकर आएंगे,
प्राइवेट स्कूल रजिस्टर्ड सिक्योरिटी लेकर आएंगे जो बाकायदा जिनके पास एक तरबियत होती है। प्राइवेट स्कूल अपने पूरे स्कूल की फेंसिंग करेंगे। प्राइवेट स्कूल जो कि CCTV कैमराज लगाएंगे। आप ये देखिए कि ये सारे काम प्राइवेट ने एट देयर ओन किए। यानी देखिए आपको याद होगा कि उस वक्त आपको बिल्कुल नजर आता था कि ऐसा लगता था कि जैसे वो एक किस्म की प्रिजन सी बन गई है। ऊपर यानी फेंसिंग लगी हुई है, खारदार तारे लगी हुई हैं, बाहर यानी यूनिफॉर्म सिक्योरिटी गार्ड हैं। हर इनिशिएटिव लिए थे। इसका मतलब है कि वो किया और इसके गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं दिया था। उन प्राइवेट स्कूलों ने खुद ही मैनेज किया। देखिए ठीक है, वज़ीर तालीम साहब फरमाते हैं कि ये स्कूल तो लाखों करोड़ों कमाते हैं। मैं मान लेता हूँ कि कुछ स्कूल मालकान यकीनन लाखों करोड़ों कमा लेते होंगे, लेकिन बाकी जो है कि वो बहरहाल गवर्नमेंट को शोल्डर कर रहे हैं। यानी वो ये सारा काम गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं। देखिए आपके इल्म में होगा शहबाज शरीफ साहब के दौर में 5000 प्राइमरी स्कूल दिए गए प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट के प्राइवेट स्कूल, मतलब आपको पता होगा प्राइवेट स्कूल इस पंजाब के अंदर दिए गए और बिल्कुल स्टैटिस्टिक बताते हैं कि गवर्नमेंट से ज़्यादा बेहतर अंदाज में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और अपना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद जो है कि उसके बाद बढ़ी है। यानी प्राइवेट NGOs हत्ता के कुछ यूनिवर्सिटियों ने स्कूल लिए, यानी कमर्शियल यूनिवर्सिटियों ने स्कूल लिए हैं और उसको उन्होंने चलाकर दिखाया। इसका मतलब है कि ये कैपेसिटी प्राइवेट सेक्टर के अंदर मौजूद है। एक सिंपैथेटिकली उनको भी अपना शहरी समझते हुए अगर वज़ारत तालीम उनको बिठाएगी, एंगेज करे, ठीक है। मैं ये समझता हूँ बिल्कुल बच्चों की सेफ्टी हम सबका कंसर्न है, वालिदैन का कंसर्न है, हुकूमत का कंसर्न है, इवन स्कूल ओनर्स का कंसर्न है। लेकिन जो है कि अगर आप उनको एक एतमाद में ले लेंगे और कहेंगे नहीं इंशाल्लाह हम हेल्प आउट कर देंगे। मुझे खुशी हुई कि जब वज़ीर तालीम की तरफ से ये आया गया कि नहीं वालिदैन को पाबंद किया गया कि आप 20% डिस्काउंट के बाद फीस दे, तो अच्छी बात है। यानी गोया कि वो इनकरेज कर रहे हैं वालिदैन को कि भाई स्कूलों को आप बेजारो मजगर ना छोड़ें, उन्होंने तनख्वाह देनी है, उन्होंने किराए देने हैं, एवरीथिंग ये मैनेज करनी है। तो ये मेरे ख्याल है मिलजुल कर काम किया जा सकता है। मेरे ख्याल से मिलजुल कर काम भी किया जा सकता है और ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट को या हमारे कंसर्न इदारों को लेना चाहिए। अब्दुल वहाब, चूंकि आप फील्ड में रहते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम देखने वालों को, कैसी प्रिकॉशंस हैं जो कि इस वक्त भी उन्हें करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की जानिब से जो SOPs तय किए गए, अगर हमने अपनी जान बचा ली तो हम अपने बाकी काम बाद में कर सकेंगे। तो हमें चाहिए कि जो SOPs हैं, हमने कोरोना से खुद भी बचना है, अपनी फैमिली को भी बचाना है, अपने दूसरे दोस्तों को भी बचाना है। मतलब हमने इससे बचेंगे तो फिर आगे अपनी लाइफ को गुजार सकेंगे। अगर हम अभी ही गैर जिम्मेदारी करेंगे, संजीदगी से नहीं अपना हम इसको समझेंगे और अब मार्केट्स में और बाहर भी अगर बगैर SOPs के, मास्क के बगैर, सैनिटाइजर के बगैर समाजी फासला नहीं रखेंगे तो हम अपनी जिंदगी को महफूज नहीं बना सकते। SOPs को फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वक़ास साहब, आप क्या कंक्लूड करेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि इसमें हमें तमाम लोगों को जो है कि इसको एज ए चैलेंज लेना चाहिए और एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। चैलेंज इस एतबार से कि ज़रा ऐसा वक्त इंसानियत पर कभी नहीं आया, ऐसा वक्त हमारे ममालिक पर, हमारे मुआशरे पर कभी नहीं आया, तो ये तो चैलेंज है। एज ए अपॉर्चुनिटी ये है कि इस अरसे में देखिए एक फैमिली लाइफ स्ट्रॉन्ग होने का इम्कान मौजूद है। मेरा ख्याल है कि इस फैमिली लाइफ का ताल्लुक एजुकेशन से भी है, इसका ताल्लुक जो है कि अपनी हमारी उससे भी है, ओवरऑल ग्रूमिंग से भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है वालिदैन को एक ज़्यादा रिस्पॉन्स करना चाहिए, ज़्यादा जो है कि अच्छे तरीके से ये मौजूद है। और जो नई जिसको हम कहते हैं इंटरवेंशन के जो नए इम्कानात हैं वो हर मामले, हर दायरे के अंदर, देखिए जिस तरह आप लर्निंग की बात करें कि इस वक्त ये सब चीज़ जिसकी आप बात कर रही थी, अब लोग लर्निंग पर चले गए कि भाई अब आप चीज़ें जो है आप लेना चाहते हैं तो आप खुद पसंद करें और उसके बाद हम और डोर स्टेप पर मिलाई जा रही है। तो बिल्कुल इस मामले में तालीम के दायरे के अंदर भी हेल्थ के मामले, अब टेली हेल्थ जो है इसकी बात आ रही है कि डॉक्टर्स बैठे होंगे अपना उसके ऊपर और लोग कर रहे होंगे। तो पूरी दुनिया में ये तो गोया एक दुनिया थोड़ी सी चेंज होने जा रही है और हमें ज़रूरत है कि हम इसको इन तमाम ज़राए को अच्छे अंदाज के अंदर हम इस चेंज को एक्सेप्ट करें। तो आप दोनों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, 2020 की अगर बात की जाए तो वी आर डन नाउ। हमने प्लेन क्रैश देखा, हमने देखा कोविड-19 को, हमने देखा कि कराची में बहुत सैंडस्टॉर्म को देखकर इससे काफ़ी तबाही भी हुई है। उसके बाद अब जो हालात है, टिड्डी दल का फसलों पर हमला भी हमने देखा। तो ऐसी ट्रेजेडीज 2020 में हमने देखी हैं कि वी आर डन नाउ। तो हम दुआ करते हैं, विश करते हैं कि आने वाले दिन, आने वाला साल और आने वाले महीने जो हैं वो हमारे हक में बहुत बेहतर हो। तो अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रिकॉशन ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।